इंप्रूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम बेटर रिजल्ट्स अपनी लाइफ में कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कई बार तो मैं एक ये प्रिंसिपल को प्रोपोगेट करता हूं जिसका नाम है कैन आई, CANI। एंड कैन आई का फुल फॉर्म इतना ही है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। अगर आप अपने आप को देखें आज, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर गुण हैं आज, और आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से, आप रियलाइज करेंगे कि आपके गुण बढ़ चुके हैं, आपकी क्वालिटीज बढ़ चुकी हैं, आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है, आपकी स्किल बढ़ चुकी है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएं, और इसकी जो पावर है वो इमेंस है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर मैं कुछ चीज़ें डिफरेंटली करना भी शुरू कर दूं, इंप्रूवमेंट कर भी दूं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका क्या फ़ायदा होगा। हम कहते हैं कि सोचिए, अगर आप एक भी चीज़ रोज़ डिफरेंटली करने की कोशिश करें, अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 चीज़ें डिफरेंटली होनी शुरू हो जाएंगी हर रोज़। अगर 4 चीज़ें डिफरेंटली हर रोज़ होती हैं तो एक हफ्ते में 28 नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एक महीने में कितनी होंगी? ऑलमोस्ट 96 के आसपास। एक साल में 1104 नई चीज़ें हो जाएंगी एक फैमिली से। अगर यही चीज़ें एक कंपनी जिसमें 400 लोग काम करते हैं वो शुरू कर दें, या एक कम्युनिटी जहां 40,000 लोग काम करते हैं, कैन यू इमेजिन द चेंज दैट विल हैपन हियर? थिंक अबाउट इट। एक एटम जो हमें नजर में नहीं आता है, बट जब बहुत सारे एटम मिल जाते हैं, व्हाट फोर्स इट क्रिएट्स। और यही होता है उन छोटी छोटी चेंजेस के साथ। धीरे धीरे छोटी छोटी चेंजेस जो हैं बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे लाइफ में करनी शुरू कर देती हैं। मुझे लगता है सबसे की चीज जो हमें चेंज करनी है वो हमारे बिहेवियर में ही नजर में आती है। मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे बिहेवियर में नजर में आएगी, जो मेरी क्वालिटीज हैं वो मेरे बिहेवियर में नजर में आएगा, जो मेरी स्किल्स हैं, मेरी क्षमताएं हैं, वो भी मेरे बिहेवियर में ही नजर में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी कहते हैं इस इंसान का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके हमें कुछ बिहेवियर नजर में आते हैं जिससे हमें लगता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव है। हम कहते हैं कि ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान है, वो हम क्यों कहते हैं? उसके बिहेवियर्स को देख के। हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बार कहते हैं ये इंसान बहुत बढ़िया लीडर है, वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कुछ हमें बिहेवियर नजर में आते हैं जो हमें लगता है कि उसको एक एक्सेप्शनल लीडर बनाती है। तो बिहेवियर ही है जो हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम राइट बिहेवियर्स दिखाएंगे तो हमें राइट रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर हम सुपीरियर बिहेवियर्स दिखाएंगे तो हमें सुपीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमें कौन से वो नए बिहेवियर्स दिखाने हैं जिसके कारण जो है हमारे रिजल्ट्स जो है बेटर हो सकते हैं। तो अगर आप वो बिहेवियर को डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे कौन से बिहेवियर्स पे फोकस करना है, तो आप उसके अराउंड इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट होती है, धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन छोटी इंप्रूवमेंट भी बहुत बड़ा डिफरेंस लोगों की जिंदगी में ला सकती है। फोकस ऑन चेंजेस, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। हर एक साल अपने आप से पूछिए, हाउ हैव आई इंप्रूव्ड ओवर लास्ट ईयर? मैंने क्या नई नॉलेज एक्वायर करी है, मैंने क्या पॉजिटिव क्वालिटीज एक्वायर करी है, मैंने क्या पॉजिटिव स्किल्स को एक्वायर किया है। और जितना ज्यादा उस पर फोकस करते चले जाएंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, और उतना ही ज्यादा आप वो सब पा पाएंगे जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जहां तक हो सके इंप्रूवमेंट को अपने डेली पार्ट का लाइफ बनाइए। अब जब मैं कई बार लोगों के साथ कोचिंग करने जाता हूं, मुझे कुछ लोग कोचिंग करने के लिए बुलाते हैं और मैं ये देखता हूं कि वो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो मुझे लगता है कि इनको क्या चाहिए होगा समय। और वो कहते हैं कि देखिए, आज मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है जो शायद पहले कभी नहीं आया था। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को आज इनकैश नहीं कर पाता हूं तो शायद मुझे दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो ऐसा कौन सा स्किल है या ऐसी कौन सी नॉलेज है जो मुझे एक्वायर करके अपने बिहेवियर में डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी ताकि मैं उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरी जिंदगी में आज ऐसा चैलेंज आ गया है और ये चैलेंज मैंने कभी आज तक फेस नहीं किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या क्वालिटीज को एक्वायर करना पड़ेगा, क्या नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। और उनको ये लगता है अगर उस चैलेंज को आज वो सक्सेसफुली ओवर नहीं कर पाते हैं तो उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो ड्रामेटिक हो सकते हैं।
तो मुझे लगता है चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जिंदगी में, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम जो है हमें नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए, जो चैलेंजेस आपके पास आज हैं शायद 2 साल पहले नहीं थी, जो 2 साल पहले थी वो 5 साल पहले नहीं थी, जो अपॉर्चुनिटीज आज हैं वो शायद 5 साल पहले नहीं थी। और सिमिलरली जो चैलेंजेस आपके पास 2 साल के बाद आएंगी या 5 साल के बाद आएंगी, या जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनका आपको अंदाजा नहीं है और आज आपको पता नहीं है। और हर एक चैलेंज को मीट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए और हर एक गोल को मीट करने के लिए हमें कुछ नई स्किल्स, कुछ नई नॉलेज को एक्वायर करके अपने बिहेवियर्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो टाइम टू टाइम अपने आप से पूछिए नई चैलेंजेस क्या है, नई अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उनको मेरे को अगर मीट करना है या सक्सेसफुली चैलेंज को ओवरकम करना है तो उसके लिए मेरे अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए, मुझे अपने अंदर क्या स्किल एक्वायर करनी चाहिए, मुझे अपने बिहेवियर्स में क्या नया लाना चाहिए, और उस पर फोकस करिए और कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट को अपनी लाइफ का आप एक पार्ट बना लीजिए।